जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस संसार के संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा मेरी इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। इसको तुम धारण करो, अर्थात ठीक तरह से इसको समझ लो, इसको जान लो। और भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव मतलब उत्पत्ति का कारण तथा प्रलय अर्थात विनाश का कारण हूँ। इसका तात्पर्य है कि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। अर्जुन को अपनी अपरा प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं, तथा अपनी परा प्रकृति जिसमें समस्त जीव आते हैं, उनके बारे में बताने के बाद अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस संपूर्ण जगत के सभी प्राणी इन्हीं दोनों परा और अपरा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा प्रकृति का संयोग ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस बात को धारण करो, इसको ठीक तरह से समझ लो, इसको मान लो, इस बात को जान लो, क्योंकि इसको जानकर ही तुम मुझे संपूर्णता से जान पाओगे। जैसे मुझ में आसक्ति रखने वाला और मेरे आश्रित हुआ और निरंतर मुझे प्राप्त करने के लिए योग करने वाला साधक मुझे संपूर्णता से जानता है। और भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मैं इस संपूर्ण जगत के प्रभव अर्थात उत्पत्ति और प्रलय अर्थात विनाश, इन दोनों का कारण हूँ। मैं प्रभव भी हूँ और मैं प्रलय भी हूँ। मैं उत्पत्ति का स्रोत भी हूँ और मैं प्रलय का स्रोत भी हूँ, विनाश का स्रोत भी हूँ। दोनों के पीछे का कारण स्वयं भगवान ही है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने में कुम्हार निमित्त कारण होता है, सोने के आभूषण बनाने में सुनार निमित्त कारण होता है, ठीक इसी प्रकार इस संसार की उत्पत्ति और इसके विनाश के निमित्त कारण स्वयं भगवान ही हैं। और जैसे सोने के आभूषण बनने से पहले भी सोना ही रहता है, आभूषण बनने के बाद भी उनमें सोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है, और जब आभूषण नष्ट हो जाते हैं तब भी सोना ही शेष रह जाता है। ऐसे ही ये संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है, भगवान ही इसका पालन पोषण करते हैं और अंत में ये संसार भगवान में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो भगवान की अपरा और परा प्रकृतियों के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान की अपरा और परा प्रकृति का संयोग ही सभी वस्तुओं, सभी व्यक्तियों, सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, और भगवान ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय दोनों हैं। भगवान ही इस संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान ही इस संसार में उत्पन्न होने वाले हैं, भगवान ही इस संसार का नाश करने वाले हैं, और भगवान ही इस संसार में नष्ट होने वाले हैं। क्योंकि भगवान के सिवाय इस संसार में दूसरा कोई भी न तो कारण है और न ही कार्य है। कार्य और कारण दोनों भगवान ही हैं। वे ही इस संसार की रचना करते हैं, वे ही रचनाकार हैं, रचयिता हैं, और वे ही रचित हैं, वे ही रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। भगवान ही
प्रलय लाने वाले हैं और उस प्रलय में नष्ट होने वाले भी भगवान ही हैं। भगवान ही संहार करता है और जिसका संहार होता है वो भी भगवान ही है। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।